प्यारे स्टूडेंट, आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले 3 महत्वपूर्ण टॉपिक उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार उदाहरण सहित समझाया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं आखिर उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। ठीक है, तुलना करना ही उपमा शब्द का अर्थ है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से करना ही उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। देखिए, ये आपको स्पष्टीकरण में लिखना जरूरी होता है, तभी आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं उपमेय किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वही कहलाता है हमारा उपमेय। ठीक है, इसके बाद समझते हैं उपमान किसे कहते हैं। ठीक है, उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता या तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। आपको एग्जाम्पल में बढ़िया से समझा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं वाचक शब्द। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, तब जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। इसके बाद हमारा है साधारण धर्म। दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है, ठीक है, जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को हम साधारण धर्म कहते हैं। तो आपको हमने ये समझा दिया। अब सीधे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो देखिए, उपमा अलंकार के उदाहरण, और हमारा पहला उदाहरण ये है, हरिपद कोमल कमल है। इसके बाद समझते हैं स्पष्टीकरण। ठीक है, तो इस उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। हरि के चरणों को कमल के फूल के जैसा बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हरि जो हैं ये हमारे हैं उपमेय। उपमेय और किससे की गई है? तो कमल से। कमल हमारा यहाँ पर है उपमान। ये देख लीजिए। और देखिए यहाँ पर कोमल। कोमल जो शब्द है ये हमारा साधारण धर्म। साधारण धर्म। और जो बचा ये क्या है? हमारे वाचक शब्द। ठीक है, तो आपको हमने ये सब बता दिया चारों। इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक उदाहरण और है। ये दोनों, ठीक है, ये दोनों भी उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। ये सब भी देख लीजिए। इसके बाद समझते हैं रूपक अलंकार किसे कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ लेंगे तो आपके लिए वरदान साबित होगा। तो वह अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर ना हो, मतलब उपमेय उपमान हो, ठीक है, यही कह रहा है, या जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच अंतर को समाप्त करके उन्हें एक समान, हमने क्या कहा है, दोनों समान हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। तो आप सबको परिभाषा समझ में आ गया है। क्या है? उपमेय और उपमान एक समान हो, उसी को कहते हैं रूपक अलंकार।
अब देख लीजिए रूपक अलंकार के उदाहरण। तो उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये हमारा उदाहरण है। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। उदाहरण में राम रतन को ही धन बताया गया है। राम रतन उपमेय पर, धन उपमान का आरोप है। ठीक है, एवं दोनों में विभिन्नता है। ये क्या है? स्पष्टीकरण। देख लीजिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसका स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। चांद की रोशनी को चादर के समान ना बताकर चादर ही बता दिया गया है। ठीक है, इस वाक्य में उपमेय चंद्रिका है। ठीक है, एवं उपमान चादर है। ये चादर क्या है? उपमान है। तो ये हो गए हमारे स्पष्टीकरण। इसके बाद हम उत्प्रेक्षा अलंकार को समझते हैं। ये है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। वह अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है या व्यक्त की जाए, वहाँ पर हमारा क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए यहाँ पर वर्ड या शब्द दिए गए हैं। जिस वाक्य में ये आ जाए जनु, मनु, एवं, मानव, मनो, मनहु आदि शब्द आ जाए, वहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आ जाएगा। जिस भी वाक्य में ये सारे शब्द आ जाएं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या संभावना व्यक्त करने वाले शब्द, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा ये क्या है? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो चलिए एग्जाम्पल को सीधे समझते हैं। तो देखिए ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। अब पहला उदाहरण ये है, क्या है? ले चला साथ में तुझे कन का ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ये हमारा उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर कैसे पहचानेंगे ये उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो यहाँ पर ज्यों, ये ज्यों शब्द से ही हमको पता चल गया ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये क्या है? संभावना व्यक्त करने वाला शब्द है। ज्यों त्यों ये सब सारे शब्द संभावना व्यक्त करने वाले हैं। देखिए इसके बाद हम समझते हैं स्पष्टीकरण। ठीक है, इस उदाहरण में कनक का अर्थ धतूरा है। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षुक सोना ले जा रहा हो। इसमें ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान में के होने की कल्पना हो रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा का उदाहरण है। यही हमारा उदाहरण था और इसका हमने स्पष्टीकरण आपको समझा दिया। ज्यों शब्द इसमें आया है मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी से आपको पता चलेगा, एक ही शब्द से कहीं ना कहीं ये शब्द आपको दिखाई देंगे बीच में, मानो, मानव, जनु, जानव इत्यादि जो भी शब्द हों। ठीक है, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल ये है, तीसरा एग्जाम्पल ये है और लिखा क्या है? सिर फट गया उसका वही मानव अरुण रंग का घड़ा हो। अब देखिए कैसे पहचानेंगे ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो यहाँ पर देख लीजिए मानव, मानव शब्द आ गया ना, संभावना व्यक्त करने वाला शब्द आ गया, तो ये हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मानहु। देखिए यहाँ पर आ गया मानव शब्द जो कि संभावना व्यक्त करने वाला शब्द है। मानहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो इस उदाहरण में हम कैसे पहचाने कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो इसी एक शब्द से मानहु, तो आपको स्पष्टीकरण में लिख देना होगा। इस उदाहरण में मानहु एक संभावना व्यक्त करने वाला शब्द है। इससे पता चलता है कि यह एक उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर जो आप सबको ये तीनों अलंकार समझ में आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।